भारतीय शेयर बाजार की हालिया गिरावट ने निवेशकों को झकझोर कर रख दिया है। पिछले कुछ दिनों से वैश्विक और घरेलू संकटों का असर भारतीय बाजारों पर साफ देखा जा रहा है। आज हम आपको बताएंगे कि कैसे अमेरिका की ओर से लगाए गए टैरिफ और अन्य आर्थिक अनिश्चितताओं ने भारतीय शेयर बाजार को धराशायी कर दिया और निवेशकों के 19 लाख करोड़ रुपए गायब हो गए हैं। क्या ये गिरावट अस्थायी है या बाजार को और भी गहरी चुनौती का सामना अभी करना पड़ेगा? आइए जानते हैं हम इस खास रिपोर्ट में। अमेरिका के टैरिफ से वैश्विक बाजारों में तूफान। भारतीय शेयर बाजार भी बुरी तरह धराशायी। निफ्टी मेटल में 8%, निफ्टी आईटी में 7% गिरावट। संकट में निवेशकों के 19.4 लाख करोड़ रुपए स्वाहा। अमेरिका द्वारा 180 देशों पर लगाए गए टैरिफ का खतरनाक असर अब पूरी दुनिया में महसूस हो रहा है। वैश्विक बाजार में भारी गिरावट के बाद भारतीय शेयर बाजार भी मझधार में फंस चुके हैं। आज 7 अप्रैल 2025 को भारतीय बाजारों ने एक बुरी शुरुआत की। सेंसेक्स ने शुरुआती कारोबार 3,939.68 अंक की तगड़ी गिरावट दिखी और 71,425.01 अंक पर खुला, जबकि निफ्टी भी 1,160.8 अंक गिरकर 21,743.65 अंक पर पहुंच गया। ये गिरावट भारतीय बाजारों में हाहाकार मचाने के लिए पर्याप्त थी। निवेशकों के बीच भय और घबराहट की लहर दौड़ गई और बाजार में अस्थिरता का माहौल बन चुका था। अमेरिकी टैरिफ नीति के कारण वैश्विक व्यापार में जो अनिश्चितता फैली है, उसने भारतीय बाजारों को भी गहरे संकट में डाल दिया है। सवाल ये है कि क्या भारतीय निवेशक इस आर्थिक तूफान से उबर पाएंगे या फिर ये गिरावट और भी गंभीर होगी। अब वक्त आ गया है जब निवेशकों को अपनी रणनीति को सख्ती से फिर से परखना होगा, क्योंकि ये समय जोखिम को संभालने और स्मार्ट निर्णय लेने का है। क्या हम इस संकट से उबर पाएंगे? ये भारतीय बाजार को और बड़ा संकट झेलना पड़ेगा। I think your question is so stupid. I mean, I think it's I don't want anything to go down, but sometimes you have to take medicine to fix something. I think your question is so stupid. I mean, I think it's I don't want anything to go down, but sometimes you have to take medicine to fix something. भारतीय शेयर बाजार ने कई शानदार और सुनहरे पल भी देखे हैं, लेकिन इसके इतिहास में कुछ ऐसे काले दिन भी आए जब सेंसेक्स से भारी गिरावट का सामना करना पड़ा। वैश्विक संकट से लेकर घरेलू अनिश्चितता तक इन घटनाओं ने निवेशकों को हिलाकर रख दिया। कई बार ऐसा हुआ कि बाजार की स्थिरता को बचाने के लिए ट्रेडिंग को भी कुछ समय के लिए रोकना पड़ा। सोमवार को भारतीय शेयर बाजार में एक चौंकाने वाली घटना हुई, जब चंद मिनट में ही निवेशकों के 19 लाख करोड़ रुपए डूब जाते। ये एक भयावह गिरावट थी जिसने बाजार में सनसनी मचा दी। वैश्विक आर्थिक संकट और घरेलू हालात ने निवेशकों के आत्मविश्वास को झकझोर कर रख दिया है और उन्हें निराश के गर्त में ढकेल दिया है। इस गिरावट ने भारतीय बाजार की स्थिरता को एक बार फिर से उजागर किया और उस सवाल को भी उठाता है कि क्या भारत निवेशक इस तूफान से उबर भी पाएंगे? क्या बाजार की अस्थिरता केवल एक अस्थायी झटका भर है या फिर भविष्य में और भी गहरी गिरावट का सामना करना पड़ सकता है? ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन अब इस बात से साफ है कि निवेशकों को इस संकट से निपटने के लिए अपने फैसले और रणनीति पर फिर से विचार करना होगा। देखिए, मार्केट जो है 2900 पॉइंट से नीचे खुला था सेंसेक्स, और अब जाके कुछ 2500 या 2600 पॉइंट से नेगेटिव है। लेकिन ये एक्सपेक्टेड लाइन पे था, क्योंकि फ्राइडे को हमने देखा कि यूएस मार्केट 2200 पॉइंट से डाउ जोन्स नीचे आया था। वहां पे एसएनपी भी नीचे था, नास्डेक भी नीचे था, और इसलिए ये उम्मीद लगाई, ये लोगों को पता था कि जब मंडे को एशियन मार्केट्स खुलेंगे तो वो नीचे ही खुलेंगे विद अ ह्यूज गैप डाउन, और वही हो रहा है। रीजन यही है कि जब फ्राइडे को चाइना ने रिटेलिएटरी मेजर्स लिए और उन्होंने भी यूएस इंपोर्ट पे टैरिफ लगा दिए 34, उतना ही टैरिफ जितना कि यूएस ने लगाया, और उस वजह से अब इन्वेस्टर्स को लगता है कि दिस इज गोइंग टू बी अ फुल ब्लोन टैरिफ वॉर, ट्रेड वॉर रादर, और वो
इन्वेस्टर्स जानते हैं कि ट्रेड वॉर में कोई विनर नहीं होता है और ओवरऑल ग्लोबल इकोनॉमी पे उसका नेगेटिव इम्पैक्ट आएगा, इन्फ्लेशनरी रहेगा, यानी हर चीज जो मार्केट के लिए खराब है वो हो सकती है और उस वजह से आज मार्केट डाउन है। अमेरिकी टैरिफ में शेयर मार्केट में मचा कोहराम, 5 मिनट में 19 लाख करोड़ रुपए स्वाहा हो जाते हैं। तो वहीं दुनिया भर के शेयर बाजार में इसका असर भी दिखा, जहां ऑस्ट्रेलिया, जापान, ताइवान के बाजार में भी भारी गिरावट देखने को मिली। सप्ताह के पहले कारोबारी दिन शेयर मार्केट में गिरावट रही। सेंसेक्स 3000 अंक से अधिक टूट चुका है, तो वहीं निफ्टी भी 1000 अंक से अधिक गिर चुका है। सेंसेक्स में सबसे अधिक गिरावट वाले शेयरों में ट्रेंट शामिल था, जो करीब 15% तक गिरा। इसके बाद टाटा मोटर्स, इन्फोसिस, एल&टी और टेक महिंद्रा हैं, जिनमें से प्रत्येक में 6% से 8% की गिरावट दर्ज की गई है। सेंसेक्स में कब आई गिरावट? 4 जून 2024 को हुई थी बड़ी गिरावट। 23 मार्च 2020 में सेंसेक्स में 3953 अंकों की गिरावट हुई, तो 12 मार्च 2020 को सेंसेक्स में 2919 अंकों की गिरावट रही। 9 मार्च 2020 में सेंसेक्स में 1941 अंक की गिरावट हुई। 27 फरवरी 2020 में सेंसेक्स में 1448 अंकों की गिरावट हुई। 24 फरवरी 2020 में सेंसेक्स में 806 अंकों की गिरावट रही। 6 फरवरी 2020 में सेंसेक्स में 1000 अंकों की गिरावट, तो 3 फरवरी 2020 सेंसेक्स में 2100 अंकों की गिरावट। 31 जनवरी 2020 सेंसेक्स में 987 अंकों की गिरावट। 24 अगस्त 2015 सेंसेक्स में 1624 अंकों की गिरावट। थोड़ी देर के लिए सेंसेक्स और निफ्टी में थोड़ी मजबूती आई और एक वक्त पर सेंसेक्स करीब 1700 अंक मजबूत होकर 73,149.12 के स्तर को छू लिया, लेकिन सुधार का सिलसिला टिक नहीं पाया और सेंसेक्स करीब 71,425.01 अंक के निचले स्तर तक जा पहुंचा है। सेंसेक्स करीब 10:21 के आसपास 2935.65 अंक यानी कि 3.90 की गिरावट के साथ 72,429.04 पर कारोबार कर रहा था। इसी वक्त निफ्टी भी 994.90 अंक यानी कि 4.34% टूटकर 21,909.55 अंक पर पहुंच चुका था। No, I'm not surprised at all. As a matter of fact, during my budget session in my speech, I had mentioned that please, we all need to be very alert. This is not a political point. The economy of the country, with the tariffs interventions that has happened in the last few weeks, this was something which was expected. And I'm surprised that the government didn't see it coming. I'm not a finance expert, nor am I an economist. But somebody as novice as me could see this coming. So why would government of India not see it happening? इस ताज़ा गिरावट ने भारतीय शेयर बाजार के उतार चढ़ाव को फिर से उजागर किया है, जो न केवल घरेलू बल्कि वैश्विक अनिश्चितताओं से भी प्रभावित है। निवेशकों के लिए यह समय संभल कर चलने का है, क्योंकि बाजार की अस्थिरता ने एक बार फिर से साफ कर दिया है कि यहाँ हर पल का निर्णय महत्वपूर्ण होता है। क्या ये गिरावट अस्थायी है या फिर आने वाले समय में और गहरी होगी, ये तो समय ही बताएगा। लेकिन फिलहाल निवेशकों को अपनी रणनीति को पुनः परखने की भी जरूरत है, ताकि वे इस तूफान से सुरक्षित निकल सकें। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की ओर से टैरिफ के ऐलान ने पूरी दुनिया को चौंका दिया है। इसका असर न सिर्फ अमेरिका बल्कि भारत, चीन, हांगकांग और अन्य देशों के शेयर बाजारों पर भी पड़ा। एक्सपर्ट्स पहले ही चेतावनी दे चुके थे कि ब्लैक मंडे फिर से आ सकता है और अब ये डर सच होता नजर आ रहा है। सोमवार को शेयर बाजार में महज 5 मिनट में 19 लाख करोड़ रुपए का नुकसान हुआ और यही हाल वैश्विक बाजारों का भी रहा। तो क्या हम एक बार फिर से 1987 जैसी आर्थिक तबाही की ओर बढ़ रहे हैं? आज हम इस पूरे संकट की गहराई को समझेंगे, जानेंगे कि आखिर ब्लैक मंडे क्या है और क्यों इसकी यादें एक बार फिर से ताजा हो रही हैं। देखिए,
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा टैरिफ के ऐलान ने वैश्विक बाजारों में खलबली मचा दी है। ग्लोबल ट्रेड वॉर के चलते अब पूरी दुनिया में आर्थिक संकट के बादल मंडरा रहे हैं। अमेरिका, चीन, हांगकांग, ताइवान और भारत हर जगह शेयर बाजारों में हड़कंप है। एक्सपर्ट्स पहले ही आगाह कर चुके थे कि ब्लैक मंडे फिर से आ सकता है और अब उनकी आशंका सच होती दिखाई दे रही है। सोमवार को भारतीय शेयर बाजार में महज 5 मिनट में 19 लाख करोड़ रुपए का नुकसान हो गया। यही हाल वैश्विक बाजारों का भी रहा और वैश्विक बाजार का हाल भी कुछ ऐसा ही है। Well, situation around the world is reminding me of 1987 Black Monday, when the stock markets in 1987 had fallen down very sharply. We are seeing the Asian markets as they opened in the morning, from India right until Japan, whether it was Singapore's Straits Times, whether it was Korean Kospi, Japan's Nikkei, Hong Kong's Hang Seng, all markets down from 4% to 8%. American markets itself on Friday were down and they lost more than 6%. I think the rippling effect, cascading effect, or the other markets, Asian markets take cues from the American markets every morning when they open because of the time difference. So taking negative cues, the markets have really reacted badly. And I think the fear in the minds of investors and traders is that this might sink the world into recession. The reason for recession being that the global supply chain will be impacted. America is going to suffer the most, because American markets have fallen the most over the last few days because of President Trump's announcements. ऐसे में एक सवाल खड़ा हो रहा है, ब्लैक मंडे आखिर है क्या? क्यों ये अब फिर से चर्चा का विषय बन रहा है? और कैसे एक ही झटके में करीब 11,000 बैंक बंद हो गए थे? दरअसल डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ के ऐलान ने उस त्रासदी की याद ताजा कर दी जब वैश्विक आर्थिक संकट ने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया था। ब्लैक मंडे वो दिन था जब अचानक आई आर्थिक मंदी ने बाजारों को गहरे झटके में डाल दिया था, जिससे लाखों लोग प्रभावित हुए थे। अब एक बार फिर से वही संकट मंडरा रहा है और टैरिफ के कारण वैश्विक बाजारों में जो उथल-पुथल मची है, उसने उस अतीत की कड़वी यादों को ताजा कर दिया है। इस गिरावट की वजह अमेरिका द्वारा लगाए गए रेसिप्रोकल टैरिफ को माना जा रहा है, जिससे पूरी दुनिया में ट्रेड वॉर का खतरा बढ़ गया है। निफ्टी मिड कैप 100 इंडेक्स 2045 अंक या 4.07% की गिरावट के साथ 48,562 और निफ्टी स्मॉल कैप 100 इंडेक्स 820 अंक या 5.24% की गिरावट के साथ में 14,855 पर था। ट्रंप के टैरिफ से जिस तरह के हालात इस वक्त बने हुए हैं, उसने लोगों को उस दिन यानी ब्लैक मंडे की याद दिला दी, जिसे शेयर बाजार के इतिहास का सबसे बुरा दिन माना जाता है। ट्रंप की टैरिफ की मार का जो असर शेयर बाजार में दिख रहा है, उससे एक बार फिर लोगों को ब्लैक मंडे की याद आ गई है। आखिर ये ब्लैक मंडे क्या है? लोगों के मन में क्यों इस दिन की दहशत है? शेयर बाजार की दुनिया में 19 अक्टूबर 1987 के दिन को ब्लैक मंडे कहा जाता है। दरअसल ये शेयर बाजार का सबसे बुरा दिन था। इस दिन डाउ जोन्स ही करीब 22% से अधिक नीचे गिर गया था। 19 अक्टूबर 1987 को अमेरिकी शेयर बाजार डाउ जोन्स में आई ये गिरावट अब तक की सबसे बड़ी सिंगल डे क्रैश है। इस गिरावट का असर केवल अमेरिका तक ही नहीं रहा, बल्कि ये संकट यूरोप, एशिया और ऑस्ट्रेलिया के बाजारों में भी देखने को मिला था। ये वही सोमवार था और इस भारी क्रैश के चलते आज भी ब्लैक मंडे के नाम से इसे जाना जाता है। इसे पहला ग्लोबल शेयर बाजार क्रैश भी कहा जाता है। क्या हुआ था ब्लैक मंडे वाले दिन? अमेरिकी शेयर बाजार में सोमवार को सबसे बड़ी तबाही मची थी। अमेरिका के डाउ जोन्स इंडस्ट्रियल एयरवेज में गिरावट आई। 19 अक्टूबर 1987 को 22.6% की गिरावट आई। डाउ जोन्स 508 अंक गिरकर
1738.74 पर बंद हुआ था। निवेशकों में भारी डर पैदा हो गया और अपने स्टॉक बेच दिए। निवेशकों के इस रवैये के चलते बाजार में भारी अस्थिरता बढ़ गई थी। इस ब्लैक मंडे ने न सिर्फ निवेशकों, सरकारों और बाजार नियम को हिला दिया था, बल्कि ऐसा डर बैठाया कि आज भी इस दिन की याद लोग भूल नहीं पाते। इस ब्लैक मंडे ने न सिर्फ निवेशकों, सरकारों और बाजार नियम को हिला दिया था, बल्कि ऐसा डर बैठाया कि आज भी इस दिन की यादें लोग नहीं भूल पाते। लोगों का इतना पैसा स्वाहा हो गया कि कई कंपनियां बर्बादी की कगार पर पहुंच गई। इस गिरावट के पीछे कंप्यूटर आधारित ट्रेडिंग एल्गोरिदम, निवेशकों का डर और बाजार लिक्विडिटी की कमी जैसे कई कारण माने गए थे। ब्लैक मंडे से शेयर बाजार में ऐसा खौफ छाया कि सुरक्षा के लिए सर्किट ब्रेकर जैसे नियम लागू किए गए ताकि भविष्य से ऐसी गिरावट को रोका जा सके। बीते दिन सोशल मीडिया की दुनिया में भी ब्लैक मंडे ट्रेंड कर रहा था। मशहूर अमेरिकी टीवी व्यक्तित्व और बाजार विश्लेषक जिम क्रेमर ने चेतावनी दी है कि सोमवार 7 अप्रैल को 1987 के ब्लैक मंडे के बाद से सबसे खराब एक दिवसीय गिरावट देखने को मिल सकती है। उनकी चेतावनी अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप व्यापार टैरिफ के बाद आई है, जिसने इस सप्ताह दुनिया भर के देशों को हिलाकर रख दिया। CNBC पर अपने शो मैड मनी के दौरान बोलते हुए क्रेमर ने चेतावनी दी कि बाजारों में 1987 जैसी तबाही देखने को मिल सकती है। तो क्या हम फिर से ब्लैक मंडे की कगार पर खड़े हैं? अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा टैरिफ की घोषणा ने दुनिया भर के शेयर बाजारों को एक बार फिर से हिला दिया है। 1987 के ब्लैक मंडे की यादें ताजा हो रही हैं, जब अचानक आई मंदी ने ग्लोबल मार्केट्स को तहस नहस कर दिया था। क्या ये गिरावट अस्थायी है या हमें 1987 जैसी एक और तबाही का सामना करना पड़ेगा? एक्सपर्ट्स की चेतावनियां गंभीर हैं और निवेशकों को अब अपनी रणनीतियों पर पुनः विचार करने की जरूरत है। आने वाले समय में बाजार की अस्थिरता बढ़ सकती है और इसमें फंसे निवेशकों के लिए ये समय संभल कर चलने का है। बस एक ही सवाल, क्या हम इस नए आर्थिक तूफान से उबर पाएंगे? समय ही इसका जवाब देगा।